ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चंपा दीदी, सबको सच सच बता दीजिए, आज हमारा साथ दे दीजिए। आपने भी गलत चीजें की है, परंतु हम ये भी जानते हैं आप इसी के झांसे में आकर की है। ये जयसिंह किसी का भी सगा नहीं है, ये आपका फायदा उठाएगा, आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा जैसे नंदिनी दीदी के साथ किया है। और जब आपसे मन भर जाएगा तो कौन तीसरी औरत ले आएगा। देखिए चंपा दीदी, यही एक तो मौका है, प्लीज हमारा साथ दीजिए और सबके सामने सच बोल दीजिए। आपने इस घर का नमक खाया है, वक्त आ गया है उसको चुकाने का, यही सही टाइम है। आप क्या बोलने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मानती हूँ मैंने नमक खाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक नेक इंसान पे गलत इल्जाम लगा दूं या अपने सिर इल्जाम ले लूं। फिर क्यों नंदिनी दीदी और हुकुम सा का घर बर्बाद करके बखेड़ा खड़ा करना चाहती है? दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और मेरा तो इन दोनों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नंदिनी दीदी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम आपका घर बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं? आपको तो सारा सच पता है ना, तो काहे चुप बैठी है आप? कह दीजिए सबके सामने सच, अपनी आंखों से देखे हम रानी सही कि बुड़बक और चंपा दीदी एक दूसरे के गले पड़ रहे थे, फोटो खींचे थे, हम अपनी आंखों से देखे थे। लगता है इसी बुड़बक ने कछु किया है। ये दोनों मिलकर नंदिनी दीदी के जरिए घर का सारा जायदाद हड़पना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। हम अपने नहीं आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। नंदिनी दीदी, आप चुप रहेगी तो कैसे चलेगा? आप सही कह रही हैं भाभी साहब, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हमारा चुप रहना जरूरी है। हम सॉरी भाभी साहब, लेकिन जय बदल गए हैं और वक्त के साथ आप भी ये बात समझ जाएंगी। देखिए, आप सब हमारी बात का यकीन मानिए। ये जयराजा बाबू ने हमें चुनौती दी थी, हमसे कहा था कि हम इनका सच्चाई किसी के सामने नहीं ला पाएंगे। प्लीज विश्वास कीजिए हमरा, हम सच कह रहे हैं। भाभी साहब प्लीज छोड़िए ये सब। नंदिनी दीदी, कहा कह रही है आप आपको इस पर विश्वास है? हमें जय पर विश्वास है भाभी साहब, क्योंकि जय हमारे पति हैं। हमने आपसे और भाई से पहले भी कहा था कि हम जय के साथ खुश हैं। हाँ, थोड़ी अनबन होती है, लेकिन वो तो हर रिश्ते में होती है ना। नंदिनी दीदी, आप ये सब काहे? बस रानी, नंदिनी बोल रही है ना कि वो जय के साथ खुश है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई राजेश्वरी जी। हम जय पर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस चंपा पर नहीं। शुरू से ही हमें इसकी नीयत ठीक नहीं लगी। इसकी नजर जय पर है और इस बात पर हमें कोई शक नहीं है। अरे हमारी माँ, जैसे ही सब कुछ ठीक हो रहा था आपने क्यों? चंपा, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? नीचे क्या देख रही हो? सामने देखो और बताओ, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? वो रानी साहब, हे भगवान, शर्म आती है हमें। हमारे सामने एक मासूम लड़की पर लांछन लगता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सही कहा है किसी ने, आज के जमाने में एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। इसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है चंपा। जिसको जो समझना है समझने दो। तुम जाओ यहाँ से, कहीं और काम ढूंढो जहाँ तुम्हें इज्जत मिले। क्योंकि जिन लोगों की गंदगी तुम साफ कर रही हो ना, वो तुम्हें गंदगी समझकर तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी वजह से और बेइज्जत होने की जरूरत नहीं। जाओ तुम। ये लो, कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। हम हर इल्जाम सह सकते हैं, लेकिन एक अबला नारी का अपमान नहीं सह सकते। निकल ना, निकल, बाहर जाके मिले। रानी सही बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। चंपा दीदी सिर्फ इस जयसिंह का प्यादा है,
अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है वो, और अपना सारा सच ना उगल दे इसीलिए पैसे देकर उसे चालाकी से यहाँ से भेज दिया। आप सच में हमसे इतनी नफरत करती हैं भाभी साहब? तुम नफरत करने के लायक हो इसीलिए करते हैं। बस कीजिए। देखिए भाभी साहब, हम जय पर विश्वास करते हैं और सिर्फ यही मायने रखता है क्योंकि ये हमारी शादी है, हमारी जिंदगी है और इसके फैसले लेने का हक सिर्फ हमारा है। जय, अब चलिए हमारे साथ। चलो बेबी। अरे नंदिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? शादी की तैयारी चल रही है। नहीं मॉम, हमें कोई शादी नहीं करनी। चलिए। नंदिनी दीदी, अगर आप ऐसे चली जाएंगी तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इतने टाइम बाद इस घर में खुशी आई है, आप प्लीज हमारी वजह से ऐसे नाराज होकर मत जाइए। शायद हम ही कंफ्यूज आ गए, हमसे कोनो गलती हो गई होगी, हम समझ नहीं पाए होंगे। प्लीज आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए और रुक जाइए। हम आपसे माफी मांगते हैं, सारी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा इसे क्या करे कि नंदिनी दीदी हम पर यकीन करे। यानी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर साहब, वो तो हम रानी, मैं जानता हूँ आपने माफी इसलिए मांगी ताकि नंदिनी घर छोड़ के ना जाए, लेकिन फिर भी बेवजह किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। ये कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब भी करेंगे बहुत जल्दी। तो ऐसा क्या करे जिससे सबको हम पर भरोसा हो जाए? अपने इस दिमाग में से एक और नया तरकीब निकाल कर। अरे रानी, इतनी बड़े बड़े मुश्किलों को झेलकर उन पर जीत हासिल की आपने। ये जयसिंह क्या चीज है, इसके सामने हारेंगे आप? कोई चांस ही नहीं है। और मैं साथ हूं ना आपके। आप बस ये बताती जाइए कि करना क्या है। ओके? आज से, अभी से ये आंसू आंसू, रोना धोना सब बंद। आपके इस चौचक से चेहरे पर ये सूट बिल्कुल नहीं करता। डील? डील। जानती हूँ आपको हमारी फिक्र है भाभी साहब, और आप चाहती हैं कि हम खुश रहें, लेकिन हमारी खुशी सिर्फ जय के साथ ही है। हम जय को खोना नहीं चाहते और हमारी शादी बची रहे, इसीलिए हमें जय पर विश्वास करना ही होगा। मैंने वहां सबके सामने अपना मुंह बंद रखा और आप मुझे यहाँ कबाड़ खाने में रहने के लिए कह रहे हैं। अरे थोड़े दिन की तो बात है ना चंपा डार्लिंग, एडजस्ट कर लो ना, फिर तो तुम्हें वापस हमारे पास महल में आ जाना। कितने मतलब ही है ना आप? मैंने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और आप है कि रानी सही कहती थी, आप किसी के भरोसे के लायक नहीं हो। आपको सिर्फ अपना फायदा दिखता है और कुछ नहीं। उससे अच्छा तो उसके हाँ में हाँ मिला लेती। कम से कम आपके ड्रामे से छुटकारा तो मिलता। भूलना मत, हमने बनाया तुझे, वरना तेरी औकात क्या थी ना? एक नौकरानी थी तू, याद है ना? और जहां तक रही सबको सच बताने की बात, सोचना भी मत चंपा डार्लिंग। प्यार से समझा रहे हैं, समझ जा। जिसका सब कुछ छिन जाता है ना, उसको हार का डर नहीं होता। कल सब कुछ बदल जाएगा। उस घर में शादी की शहनाई नहीं बल्कि मातम का शोर होगा। कहाँ विदेश माँ छोटा छोटा कपड़ा पहन के मजा कर रहे होते, और अब कहाँ अपने ही पति के लिए मंडप सजा रहे हैं। कल इसी मंडप में हमारे साथ फेरे होंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा विक्रम बाबा।
और आप क्या राजी, आपका तो कच्चू अलग ही बंदोबस्त किए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।